इसकी हत्या कर देते हैं। ये पूरा मामला जो है इसको समझने की जरूरत है रोहित। गोरे बराड़ जो एक गैंगस्टर था, ये बबिहा ग्रुप के साथ एसोसिएटेड था। इसके कत्ल के बाद से ही ये गैंग वॉर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जग्गू भगवानपुरिया के ही तमाम शूटर्स जो हैं या गैंगस्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो जुगराज सिंह है इसका भी कनेक्शन जो है वो जग्गू भगवानपुरिया के साथ बताया जा रहा है कि इसकी ओर से जो है वो गोरे बराड़ की रेकी जो है वो उस हत्याकांड में की गई थी और इसी के चलते जो है इसकी हत्या की गई है। जिस तरीके से हमने पहले भी ये कहा था कि इस तमाम गैंग वॉर की आशंका में कहीं ना कहीं गैंग्स का आपसी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो परिवारों तक पहुंच रहा है और ये अब कहीं ना कहीं इस पर तस्दीक भी लगती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए दिक्कतें बढ़ती नजर आएंगी क्योंकि गैंग्स जो हैं वो आमने सामने है। बबिहा ग्रुप के शूटर्स की ओर से फेसबुक पोस्ट पर स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि ये हत्याकांड हमारी ओर से किया गया है और जो लोग और बोल रहे हैं उनका भी अंजाम यही होगा। तो ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि ये गैंग वॉर जो है वो इंटेंसिफाई होगा, ये बढ़ेगा और इसको लेकर अब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाए गए हैं या फिर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि इन गैंगस्टर्स को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विपिन इस जानकारी के लिए। इधर गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तीनों से पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने पटना और आसपास के कई इलाकों में छापेमारी भी जारी रखी है। गोपाल खेमका की रात के वक्त हत्या कर दी गई थी। उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका, जिनके मर्डर के बाद से बिहार में पटना में सनसनी फैली हुई है और आरजेडी और विपक्ष पूरा सरकार को घेरे हुए है और जंगल राज होने का बिहार में आरोप लगा रहा है। रात 11:30 बजे जब गोपाल खेमका अपने घर लौट रहे थे तो उनके अपार्टमेंट के गेट पर एक हेलमेट पहने हुए शख्स ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वो कार में बैठे थे, इतना भी वक्त उनको नहीं मिला कि वो निकलकर खुद का बचाव कर पाते। ये शख्स हेलमेट पहना हुआ उनके पास पहुंचा और दनादन गोलियां बरसाकर मौके से बाइक पर फरार हो गया था। इस मामले में अभी तक पुलिस मर्डर का मोटिव सामने नहीं ला पाई है कि क्या मोटिव था, क्यों गोपाल खेमका का मर्डर किया गया। मैं आपको बता दूं कि 2018 में गोपाल खेमका के बेटे का भी मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। बिहार में अपराध अब नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बन चुका है और बिहार सरकार बदमाशों को और अपराधियों को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। एनडीए ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो मैं कह रहा था कि विपक्ष अटैकिंग है, विपक्ष हमलावर है। कल तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह सुशासन नहीं जंगल राज है। और अब राहुल गांधी अटैकिंग हो गए हैं। उन्होंने बिहार सरकार की नाकामी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एनडीए ने बिहार को इस वक्त क्राइम कैपिटल बना दिया है। गोपाल खेमका बड़े कारोबारी का यूं सरेआम मर्डर हो जाना ये बताता है कि बिहार में लूट, गोली चल रही है और इन्हीं का राज चल रहा है और बिहार में इस वक्त क्राइम होना, मर्डर होना बिहार के लिए न्यू नॉर्मल बन गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज, सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर घेरे हुए है। तेजस्वी यादव ने किस तरह से अटैक किया था सरकार पर, वो देखिए आप। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है।
तो महाजंगल राज है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सुशासन की बात सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, एक छलावा है और बिहार में इस वक्त अपराधियों का बोलबाला है। मेरे साथ हमारे संवाददाता रितेश पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रितेश, 3 लोगों को डिटेन किया गया है, शक के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। किस तरह से इन्वॉल्वमेंट उनका इस मामले में दिख रहा है और मेन चीज, क्या पुलिस अभी तक हत्या का मोटिव जान पाई है? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस सिर्फ हवा में हाथ पैर चला रही है, कुछ भी कॉन्क्रीट अभी पुलिस की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। 3 संदिग्ध लोगों को कल ही उठाया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है और कल पटना के जो कमिश्नर हैं उनके नेतृत्व में बेऊर जेल में छापेमारी की गई थी। पटना का केंद्रीय कारा, वहां पे आप देखिए कि 3-3 मोबाइल फोन बरामद होते हैं। तो हालांकि इस पर एक्शन लिया गया है, जो 3 वार्डन हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ भी साफ तौर पर पता नहीं चल सका है कि जिसने गोली मारी उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है कि वो पटना के अटल पथ होते हुए हाजीपुर गया और हाजीपुर से सोनपुर, और सोनपुर के बाद वो कहां गायब हो गया है। पुलिस अभी तक इतने घंटे 24 घंटे बीत चुके हैं घटना के, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को उठाया है। रंगदारी से इस पूरे मामले को जोड़कर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी कई अलग अलग एंगल और थियरी के साथ पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो साल 2018 में गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या हो गई थी हाजीपुर में गुंजन खेमका की, उस मामले से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा हालिया दिनों में कहां उनका किससे विवाद हुआ या कौन से डील में कुछ बातें हुई, इन तमाम बातों को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना के 16 जो एसएचओ हैं उनको इसके इन्वेस्टिगेशन में उस टीम के वो हिस्सा हैं और आईजी से लेकर डीजीपी तमाम जो लोग हैं वो पल पल इसका अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपराधी सलाखों के पीछे नहीं आता है, उसका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है, तो ये बताने के लिए काफी है कि काफी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एक और मैं जानकारी दे दूं, शार्प शूटर, उसके बारे में जिसने गोली मारी, इकलौता सिंगल व्यक्ति वो आता है और देखिए कि गाड़ी का शीशा चढ़ा हुआ होता है और गोली मारता है और सीधे वो उनके सर में जाकर यहां पर लगता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तो एक बात साफ हो गई है कि ये शार्प शूटर है, वेल ट्रेंड है और देखिए कि किस तरीके से उसने काफी पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। होंडा की जो स्कूटी होती है एक्टिवा, उस स्कूटी से आया, क्योंकि स्कूटी को लेकर यही एक परसेप्शन होता है कि जो सीधे लोग होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, वो लोग स्कूटी चलाते हैं। उसके बाद उसने जिस तरह के कपड़ों को पहना था, तो ये दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश थी कि कोई आम आदमी है, भला मानस है, नौकरी पेशा है, क्यों पुलिस उस पर शक ना करे, पुलिस उसकी चेकिंग ना करे। तो इस तरह से पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें कई सारे लाइजनर हैं और उनकी लाइजनर को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी कॉन्क्रीट कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। परिजन जो है वो बेहद नाराज। जी शुक्रिया आपका रितेश इस जानकारी के लिए। तो बिहार